गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि इंद्रभूति गौतम गणधर जब भगवान के सम्मोषण में गए तो उन्हें सम्यक दर्शन के साथ साथ ज्ञान भी प्राप्त हुआ। तो क्या पांचों लब्धियां भी एक साथ हो सकती हैं? और वो लब्धियां सम्मोषण में जाते ही हुई या भगवान की देशना के बाद हुई? सभी भक्तों की तरफ से आज गुरु पूर्णिमा की विनयाञ्जलि हो गई जो नहीं आए। अब सभी लोग मान रहे, नहीं तो सभी लोग अपनी अपनी बात करें। सबका सारांश हो गया। गौतम गणधर जब भगवान के चरणों में पहुंचते हैं, 5 लब्धियों के बिना तो सम्यक दर्शन हो नहीं सकता। अब ये तो आगम में नहीं मिला कि गौतम गणधर अनादि मिथ्या दृष्टि थे या सादी मिथ्या दृष्टि थे, ये कोई उल्लेख नहीं मिल रहा है। यदि अनादि मिथ्या दृष्टि थे तो कह नहीं सकते, सादी मिथ्या दृष्टि जरूर थे। तो मिथ्या दृष्टि होने के बाद उनकी 5 लब्धियां हुई हैं या नहीं हुई ये भी नहीं कह सकता, क्योंकि मान लीजिए वो अभी प्रथमोपसम सम्यक दर्शन एक बार जीव को प्राप्त हो जाता है तो द्वारा प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए पल्ल का असंख्यात महाभाग काल लगता है, समझने के लिए असंख्यात वर्ष लगते हैं। और पल्ल के असंख्यात वर्ष में तो ना जाने कितने भव हो जाए, उसके पहले हो नहीं सकता सम्यक दर्शन दूसरा। तो यदि मान लो इंद्रभूति गौतम सादी मिथ्या दृष्टि थे और उन्होंने कभी एकाध भाव पहले सम्यक दर्शन प्राप्त किया हो तो अब प्रथमोपसम सम्यक दर्शन तो प्राप्त द्वारा कर नहीं सकते। और 5 लब्धियां जो होती हैं प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए ही होती हैं, जो पल्ल के असंख्यात में भाग में एक बार होता है। अब उनके जो मिथ्यादर्शी कई जीव प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त करके मिथ्यात्म में चले जाते हैं और पल्ल के असंख्यात में भाग के पहले यदि उनको सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो क्षयोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त हो सकता है। और क्षयोपसम सम्यक दर्शन ही उनको प्राप्त हुआ पहली दशा में। तो आगम में कोई उल्लेख पाया नहीं गया, लेकिन ये निश्चित है यदि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन उनका मान लें तो भगवान के दर्शन करने के बाद उनको प्रथमोपसम सम्यक दर्शन होना चाहिए, क्योंकि मानस्तंभ को देख के सम्यक दर्शन हो ऐसा कोई नियम नहीं है। क्योंकि कई मिथ्या दृष्टि लोग मानस्तंभ के अंदर जाकर के भी मिथ्या दृष्टि होते हैं। अभव्य भी मानस्तंभ को पार कर जाता है। अभव्य अनादि मिथ्या दृष्टि मानस्तंभ को पार करके 7 परकोटे पार कर देता है अभव्य। और जो 12वां मंडप है श्री मंडप, उस मंडप के बाहर स्तूप बने हुए रहते हैं, उन स्तूपों के बाहर अभव्य जाके रुकता है। यानी श्री मंडप के बाहर अभव्य जा रहा है, अभव्य तो मिथ्या दृष्टि है और मानस्तंभ तो सबसे बाहर बिल्कुल पहले परकोटे के स्थान पर है। तो इससे सिद्ध हो गया कि मानस्तंभ से सम्यक दर्शन की उत्पत्ति हो ये कोई नियम नहीं, क्योंकि अभव्य अंदर तक जा रहा है, मिथ्या दृष्टि भी अंदर तक जा रहा है। अभव्य भगवान का दर्शन तो नहीं करेगा लेकिन मानस्तंभ को तो पार कर गया। तो अब मानस्तंभ को देखकर उनको सम्यक दर्शन हुआ, इसके संबंध में भी कोई उल्लेख नहीं। मान गलत जरूर हुआ, मान गलत होना अलग चीज है और सम्यक दर्शन होना अलग चीज है। अंदर जाकर के जब भगवान का दर्शन किया हो उस समय यदि प्रथमोपसम सम्यक दर्शन प्राप्त किया तो 5 लब्धि उन्होंने भगवान के प्रथम दर्शन करते हुए ही की होंगी। और यदि क्षयोपसम सम्यक दर्शन उनको प्राप्त हुआ होगा, वो सादी मिथ्या दृष्टि रहे होंगे, तो फिर कोई लब्धि करने की जरूरत नहीं, भगवान को देखते ही उनकी सम्यक प्रकृति उदय में आ गई। अब प्रश्न ये हो सकता है कि यदि अनादि मिथ्या दृष्टि थे तो प्रथमोपसम सम्यक दर्शन ने कितने जल्दी प्राप्त किया? तो पूज्यवर वीरसेन स्वामी महाराज ने श्री धवला की 5वीं पुस्तक में स्पष्ट उल्लेख किया कि एक अंतर मुहूर्त में अनादि मिथ्या दृष्टि सम्यक दर्शन और रत्नत्रय एक साथ प्राप्त कर सकता है। एक साथ मिथ्याद गुण स्थान से अनादि, सादी और अनादि दोनों मिथ्या दृष्टि हैं और एक साथ वो 6ठे 7वें गुण स्थान में पहुंच गए। 4था गुण स्थान प्राप्त किया ही नहीं, 5वां किया ही नहीं, किसी गुण स्थान में नहीं गए, सीधा जाकर छलांग लगा करके भाव लिंगत्व प्राप्त कर लिया, रत्नत्र प्राप्त कर लिया। और उसी एक अंतर मुहूर्त के अंदर ही हजारों बार 6ठा 7वां गुण स्थान प्राप्त करते और एक अंतर मुहूर्त में ही वह जीव केवल ज्ञान प्राप्त करके मोक्ष चला जाता है। तो इसी स्थिति में एक अंतर मुहूर्त में उन्होंने सम्यक दर्शन प्राप्त किया,
सम्यक दर्शन को साथ में ही एक साथ प्राप्त करके रत्नत्रय प्राप्त कर लिया हो, और वो रत्नत्रय इतनी विशुद्धि के साथ प्राप्त किया, जो एक साथ सम्यक दर्शन रत्नत्रय प्राप्त करते हैं उनकी विशुद्धि बहुत तेज होती है, बहुत पावरफुल होती है। एक क्रम से जा रहा है सम्यक दर्शन करता हुआ, एक साथ तीनों एक साथ प्राप्त कर रहा है, उसकी विशुद्धि बहुत ज़्यादा होती है। तो गौतम की, इंद्रभूति गौतम की विशुद्धि इतनी तेज थी कि वो मुनि दीक्षा ली। मुनि दीक्षा लेने के बाद हजारों बार छठा सातवां गुण स्थान में गए, उसके बाद उनकी इतनी विशुद्धि बड़ी प्रकट हो गई। ये सब घटना एक अंतर मुहूर्त के अंतर्गत ही घट सकती है, आगम से कोई बाधा नहीं है। लेकिन पहले ये निर्णय करना जरूरी है कि वो शादी मिथ्या दृष्टि या अनादि मिथ्या दृष्टि थे। अनादि मिथ्या शादी मिथ्या दृष्टि में पहला सम्यक दर्शन उनको कब हुआ था, ये निर्णय उन्होंने 5 लब्धि प्राप्त की हैं या नहीं की हैं, यह प्रसंग आगम में स्पष्ट नहीं होने से निर्णय नहीं किया जा सकता।